तो कैसे है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पहले का वीडियो जो देखा था, जो मैंने एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। एक्सिलरी वर्ब के बारे में, एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, इसके प्रकार के बारे में बताए थे। और आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप मेरा दूसरा इसके बारे में मतलब एक्सिलरी वर्ब का मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में एक्सिलरी वर्ब के यूज़ के बारे में बताऊंगा, मतलब इसके कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो मैं एक्सिलरी वर्ब की सारा जितना भी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जितना भी यूज होते हैं ना, उसे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, मैं उन सारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के यूज के बारे में मैं बताऊंगा। तो इतना जान लीजिए कि सबसे पहले मतलब कैन जो होता है ना, कैन ये मतलब ये होता है, कैन का पास्ट फॉर्म ये होता है। कुड जो होता है ना, ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कुड जो होता है क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म, मतलब ये होता है बेसिक, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है। ये टेल्स जब काल की बात करेंगे तो ये बताइए मौजूदा के बारे में, मतलब प्रेजेंट के बारे में बताता है। ये हम कैन जो है ना, कैन मतलब होता है सकना, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं सकना, मतलब किसी सकना। इसका मतलब कुड मतलब सकना भी होता है, मगर कि किस चीज के लिए होता है, पास्ट फॉर्म के लिए होता है। कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। तो जान लेते हैं। तो कैन का पहला मतलब ये किस चीज के लिए होता है, कैन का पहला हम एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। कैन का इस्तेमाल जो है ना, किस चीज के लिए किया जाता है, कैन का इस्तेमाल एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन का इस्तेमाल एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के इस्तेमाल किया जाता है। और कुड का इस्तेमाल सेम इसी तरह, मैं इसी का पास्ट फॉर्म में, इसका भी मतलब एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी के ही लिए किया जाता है, मगर दोनों का फॉर्म अलग हो जाता है। ये प्रेजेंट टेंस के बारे के बाद, प्रेजेंट टेंस के मौजूदा समय के बारे में, जो प्रेजेंट जो अभी चल रहा है काम, उसके बारे में बताता है। मगर कुड जो पास्ट में जो बीत गया हो उसके बारे में ये बताता है। जो मैं एग्जांपल से एबिलिटी हो जाता है, जैसे कि आई कैन लिफ्ट 50 kg, आई कैन लिफ्ट 50 kg। और दूसरा एग्जाम्पल जो मैं लेना चाहता हूं, ही कुड लिफ्ट 50 kg। देखिए दोनों सेंटेंस सही है, बस मैंने सब्जेक्ट बदला है। दोनों का अर्थ यही होता है, आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं मतलब कैन लिफ्ट मतलब क्या है 50 kg, मतलब किसी का पास क्षमता होगा तब ना वो 50 kg उठाएगा। मेरे पास क्षमता है कि मैं 10 kg उठाऊँ, तो ये मेरा कैपेसिटी हो जाएगा, ये मेरा कैपेसिटी हो गया, मैं मतलब ये मेरा योग्य है। इसके मतलब ये मतलब बता देना चाह रहा हूँ, आई कैन लिफ्ट 50, में मेरा तो कैपेसिटी है कि मैं 50 kg उठा सकता हूँ। दूसरी तरह मतलब ही कुड लिफ्ट 50 kg, वह 50 kg उठा सकता था। कहने का मतलब यही है, मैंने इसलिए लिख दिया है ये जो है ना प्रेजेंट फॉर्म को बारे में बताता है, और कुड पर कैन जो प्रेजेंट फॉर्म के बताता है, कुड पास्ट फॉर्म के बारे में बताता है। तो आई कैन लिफ्ट 50 kg, he can speak English, ही कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वो अंग्रेजी बोल सकता है। वो उसके अंदर एबिलिटी, उसके अंदर वो काबिलियत है, वो योग्य है, वो मतलब वो अंग्रेजी बोलने योग्य है, इसलिए वो मतलब ही कैन स्पीक। यहाँ क्या चीज का बोध कराता है, एबिलिटी का बोध कराता है। ही कैन लिफ्ट 50 kg, ये क्या चीज कैपेसिटी के बारे में बता दे रहा है। इसी तरह राम कुड स्पीक फ्रेंच, मतलब राम फ्रेंच बोल सकता था। यहाँ पर क्या है, राम के अंदर वो मतलब काबिलियत थी, एबिलिटी थी, जो वो मतलब फ्रेंच बोल सकते हैं। यहाँ पर जो जितना भी हम कुड का देख रहे हैं, ये सब चीज है ना, मतलब पास्ट फॉर्म के बारे में बताता है। दूसरा जब मैं बात कर लेता हूँ, तो कैन का इस्तेमाल, ये पहला इस्तेमाल था। जब दूसरा कैन का इस्तेमाल में बात करूँ, तो कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है। परमिशन मतलब आदेश, परमिशन के लिए किया जाता है, समझे। कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले सकता हूँ कि यू कैन गो नाउ, मतलब
उसको ये परमिशन दे रहा है कि तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर कैन जो है ना, कैन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए। और जब कुड की बात करें तो ये मैं बताता हूँ, कुड का इस्तेमाल भी परमिशन, इसका दूसरा इस्तेमाल परमिशन के लिए भी किया जाएगा, मगर किस फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में। जैसे कि ही कुड go to market, he could go to पटना, मतलब वो पटना जा सकता, he could go to पटना। नहीं, ये सेंटेंस कहना गलती हो जाएगा। जैसे कि यू कैन गो ना, तुम जा सकते हो, परमिशन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा में हम ये बता दें, ही कुड गो नाउ, यू कुड गो नाउ। इसमें ये मैं लिख सकता हूँ, यू कुड गो नाउ, मतलब तुम अब जा सकते हो। तो क्या हो रहा है, मतलब यहाँ एक परमिशन दे रहा। मैं किसी को बोलूँ तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कुड गो नाउ। किसी को मैं तुम यहाँ से, मतलब तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते थे, तो यू कुड गो नाउ। तो मैंने आपको बता दिया है, पहला जो बताया था एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी का कैन का इस्तेमाल, दूसरा परमिशन का, और इसमें भी एबिलिटी पावर उसका सेम होता है, मतलब पास्ट फॉर्म होता है। और मैं जब इसका तीसरा यूज के बारे में बताऊं तो ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, तीसरा जो होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी कहने का मतलब ये होता है, जैसे कि मतलब इट कैन बी ट्रू, मतलब किसी को, मतलब ये मतलब अनुमान लगा लेते हैं कि ये मतलब ये संभावना हो सकता है, अनुमानित संभावना। थियोरेटिकल मतलब जो हम लोग करते हैं उसका संभावना, जैसे कि इट में, जैसे मैं एग्जांपल जैसे ले लूँ तो मैं बोल सकता हूँ दिस कैनॉट बी, जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस कैनॉट बी ट्रू, मतलब ये एक थियोरेटिकल पॉसिबल, मतलब सोच सकते थे कि मतलब संभावना हो, दिस कैनॉट बी ट्रू, मतलब संभावना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब थ्योरी मतलब छोटा, मतलब जो पॉसिबल उम्मीद जो होती है ना वो बताता है, उसे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी बोलते हैं। जिसे मैं बता दूं, दिस कैनॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता है। और दूसरा मैं जब एग्जांपल लूँ, ए सेट, और दूसरा ए सेंट कैन बी पोलाइट, यहाँ भी कैन का इस्तेमाल, मतलब ये सेंट कैन बी पोलाइट, यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब ये जो ए सेंट कैन बी पोलाइट, मतलब एक जो सेंट है, जो पादरी मतलब सेंट है वो पोलाइट, मतलब ईमानदार हो सकता है, मतलब पोलाइट हो सकता है, मगर हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसका कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इसे थियोरिकल पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दिस कैन बी ट्रू, सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब एक अनुमानित संभावना है, इसीलिए इसको थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। और यहाँ सेम चीज़ है, इसको हम पास्ट टेंस में इस तरह भी डाल सकते हैं, यहाँ भी उसी तरह थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होगा। जैसे दिस कैन नॉट बी ट्रू, तो यह ये भी हम लिख सकते हैं, दिस कुड नॉट, तो यहाँ पर दिस डैट कुड नॉट बी ट्रू हो जाए, डैट कुड नॉट बी ट्रू, वह सही नहीं हो सकता था। यहाँ पर और लिख सकते हैं, ए सेंट कुड नॉट बी ट्रू, मतलब ए सेंट मतलब ट्रू नहीं, मतलब ए सेंट जो है ना वो ट्रू सही, मतलब सही नहीं हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को उतार लेना है, और आप कॉपी में नोट करते अच्छी बात, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको मिटा देता हूं। तो आगे मैं और इसके यूजेस बता रहा हूं, और सारे मॉडल एक्सरीवर में उसका भी यूज बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें। तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं मे और मार्ट का, मे और मार्ट का। मे का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मार्ट का। इस सब का मतलब भी सकना होता है, मतलब सकना, इसका मतलब भी सकना होता है। और ये क्या होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म के पहले, ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए होता है,
और ये जो होते हैं पास्ट फॉर्म के लिए होते हैं। ये प्रेजेंट फॉर्म के लिए होते हैं, ये पास्ट फॉर्म के लिए होते हैं। दूसरा में मे का इस्तेमाल किसी परमिशन के लिए किया जाता है। मे का इस्तेमाल जो बेसिकली सब मतलब मे का इस्तेमाल जो है ना परमिशन के लिए किया जाता है। इसमें भी मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए किया जाता है। और ये पास्ट फॉर्म, जैसे कि मे आई, जैसे क्लास में जब भी जाते हैं तो सर के जाते हैं तो मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो टू टॉयलेट बोलते हैं ना, मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जाते हैं। हम जब टीचर से बोलते हैं सर मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जाते हैं, यहाँ क्या मतलब टीचर से मतलब ये परमिशन या अनुमति लेते हैं, क्या टीचर से हम अनुमति लेते हैं, मतलब क्या परमिशन लेते हैं। इसलिए मे का इस्तेमाल क्या चीज़ के लिए किया जाता है, परमिशन के लिए। मे का इसके लिए भी इसका पास्ट फॉर्म मतलब इसमें भी यहाँ पे पास का नहीं हो सकता, मतलब मे का परमिशन अनुमति के लिए। जैसे कि दूसरा में एग्जांपल ले लो, दूसरा में एग्जांपल लेता हूँ, मे राम यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ परमिशन की बात कर, तुम अब जा सकते हो, उसे मतलब परमिशन मिला है कि तुम अब जा सकते हो। तो मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए किया जाता है। और तीसरी बात है मे का इस्तेमाल मतलब और यहाँ माइट का इस्तेमाल जो होता है ना पास्ट फॉर्म में पॉसिबिलिटी के पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जैसे कि और यहाँ मे का भी इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मे का इस्तेमाल भी किस चीज के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी का। जैसे कि मैं लिख दो इट मे रैन टूडे, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रैन टूडे। इसमें भी हम लिख सकते इट माइट बी रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। मतलब यहाँ आज वर्षा पॉसिबिलिटी, मतलब तो ये पॉसिबिलिटी संभावना है कि मतलब आज वर्षा हो सकती है, मगर ये होने का मतलब कंफर्म नहीं है, मगर पॉसिबिलिटी एक संभावना है, बस एक संभावना है, समझे। और मे का इस्तेमाल किसी चीज को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मे का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। मे का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र विनती। मे का इस्तेमाल विनम्र विनती मतलब किसी से मतलब ये उम्मीद लगाए बैठा उससे मतलब विनती रिक्वेस्ट करते हैं, उससे मतलब उसका इस्तेमाल किया जाता है मे का। जैसे कि मे आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, मतलब उसे विनती कर रहा है कि मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। और दूसरा, और यहाँ पे इसमें भी मे का इस्तेमाल जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। मे का इस्तेमाल पास्ट फॉर्म में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट में भी किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, मगर वो भी पास्ट फॉर्म में। यू माइट स्मोक हियर, तुम यहाँ धूम्रपान कर सकते थे। यू माइट स्मोक हियर, तुम यहाँ धूम्रपान कर सकते थे। चलिए, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ मे और माइट में जो डिफरेंस होती है, इसका कहाँ यूज होता है, इसका क्या यूज होते हैं वो बता दिया। मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है, और उसी तरह माइट का भी इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है पास्ट फॉर्म में। मे का इस्तेमाल मतलब ये पॉसिबिलिटी संभावना के लिए होता है, माइट का भी पॉसिबिलिटी होता है पास्ट फॉर्म में। और तीसरा मे का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र विनती के लिए होता है, और उसी के पास्ट माइट का भी इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट
मतलब बिना गिनती के लिए पास्ट फॉर्म में होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर ले, और नोट नहीं करना है तो आप स्क्रीनशॉट करके रख ले, और आगे की स्क्रीनशॉट बाद में आप नोट कर सकते हैं। तो मैं आगे और भी यूज बता दे रहा हूँ, इसको पहले आप नोट कर लें। तो आइए मतलब आज मतलब ये मतलब शुड के बारे में जाते हैं। तो जान लेते हैं, सेल का पास्ट फॉर्म ही शुड होता है। सेल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, मतलब कहने का मतलब सेल शैल शुड, सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है। तो सेल का पहला यूज देख लेते हैं। सेल का जो पहला यूज होता है किसी के एडवाइस के लिए, ADVIC एडवाइस। सेल का इस्तेमाल एडवाइस के लिए, एडवाइस कहने का मतलब सलाह के लिए, सेल का इस्तेमाल सलाह के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं जब एग्जांपल की बात करूं तो ये हम बोल सकते हैं यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। मतलब क्या मतलब कोई किसी व्यक्ति किसी को मतलब ये बताता है, उसे सलाह देता है, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड कंसल्ट टू डॉक्टर, मतलब कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। तो यहाँ ये सब चीज क्या चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब शुड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखो ना, मतलब एडवाइस, किसी को यू शुड गो दे, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, मतलब यहाँ सलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जब बात करें तो शुड का इस्तेमाल कर्तव्य, शुड का इस्तेमाल जो होता है ना, शुड का इस्तेमाल कर्तव्य के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं जब एग्जाम्पल की बात करूँ तो शुड का इस्तेमाल कर्तव्य के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यू शुड लव योर मदर, तुम्हें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए। यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड, राम शुड ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब जान ले, यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने माँ को, यू शुड लव योर मदर, तुम्हें अपनी माँ के मतलब प्यार करना चाहिए। यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने मुल्क को, अपने देश को प्यार करना चाहिए। यू शुड ओबे देयर टीचर, ओबे देयर पेरेंट्स, तुम्हें उसके पेरेंट्स को, माता पिता को इसे ओबे करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज है, मतलब एक कर्तव्य बनता है। यहाँ लव योर मदर, अपनी माँ से प्यार करना क्या है, कर्तव्य है। अपने देश से प्यार करना क्या है, कर्तव्य है। किसी के माँ बाप को इज्जत करना, ओबे करना क्या है, एक तरह से कर्तव्य है। तो सेल, इसका मतलब इस्तेमाल आप जान लिए, मतलब समझ में आ गया होगा कि किस चीज के लिए किया जाता है। तो सेल